नमस्कार, मैं हूं संतोष। सिटी न्यूज वैन रीवा की सांध्यकालीन समाचार सेवा में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है आज के मुख्य समाचार। चाची के साथ बंद कमरे में खूनी खेल खेलने वाला भतीजा हुआ गिरफ्तार। अंतर्राज्यीय बस स्टैंड में नाबालिग किशोरी के साथ हुआ दुष्कर्म, आरोपी गिरफ्तार। देश विदेश में लोगों के मुंह का स्वाद बढ़ाने वाला रीवा का बंगला पान खोता जा रहा है अपनी पहचान। खबरें अब विस्तार से। महसाओं का बंगला पान कभी भारत के कोने कोने के साथ ही पाकिस्तान, श्रीलंका सहित कई देशों में लोगों के मुंह का स्वाद बना करता था। वही पान अब अपनी पहचान खोता जा रहा है। आपको बता दें कि एक समय था जब महसाओं क्षेत्र के ज्यादातर घरों में पान की खेती होती, लेकिन गुटखा के चलन में ये पान कहीं खो गया। इसमें लगातार हो रहे घाटे के चलते पान की खेती करने वाले किसानों के पास रोजगार का संकट आ खड़ा हुआ है, जिससे इसकी खेती करने वाले किसान काफी दुखी हैं। हम आपको बता दें कि रीवा जिले के ग्राम महसाओं सहित आसपास के गांव में एक दौर ऐसा था जब पग पग पर पान की खेती हुआ करती थी। यहाँ के चौरसिया समाज के किसानों का यह पुश्तैनी धंधा हुआ करता था, जो उन्हें विरासत में मिलती थी। यहाँ का बंगला पान विश्व प्रसिद्ध पान हुआ करता था, जो लोगों की पहली पसंद हुआ करता था और लोग बड़े शौक से इसे खाते थे। ये पान भारत के कोने कोने में तो बिकता ही था, उसके अलावा पाकिस्तान, श्रीलंका सहित कई और देशों में भी लोगों के मुंह का स्वाद बनाया करता था। यहाँ के किसानों का पान की खेती से घर चलता था, यही इन किसानों का मुख्य धंधा हुआ करता था। बदलते दौर के चलते पान की खेती करने वाले किसान गुटखा संस्कृति के शिकार हो गए और इनके पान की जगह गुटखा और पान मसाले ने ले ली, जिसके चलते पान की खेती करने वाले किसान इससे किनारा करने लगे हैं। यहाँ का बंगला पान जो कभी देश विदेश में यहाँ की पहचान हुआ करता था, वो खुद अब अपनी पहचान खोता जा रहा है। पान की खेती करने वाले किसानों के पास अब कोई दूसरा रोजगार नहीं है, जिससे किसी तरह से मेहनत मजदूरी और दूसरा काम करके ये किसान अपना परिवार चला रहे हैं। कुछ किसान पान की खेती को बचाए रखने के लिए इसमें लगातार आ रहे घाटे के बावजूद भी इसकी खेती कर रहे हैं। एक समय था जब पान की खेती करने वाले किसानों को पान की खेती से काफ़ी फायदा होता था। इसी से वो बच्चों का लालन पालन और पढ़ाई लिखाई सहित पूरा घर चलाते थे। लेकिन अब ये हालात हैं कि इससे बच्चों की पढ़ाई तो दूर, किसी तरह से उनका घर चल जाए यही काफ़ी है। इन किसानों को अभी भी इस बात की उम्मीद है कि शायद सरकार इस ओर ध्यान दे और पान की खेती को बढ़ावा दे, जिससे यहाँ का बंगला पान एक बार फिर देश विदेश में अपनी पहचान बना सके। पान एक ऐसी चीज़ है जो भगवान के पूजन सामग्री में भी काम आती है, साथ ही इसका उपयोग शादी बारात में भी किया जाता है। शादी बारात में इसे खिलाना एक व्यवहार माना जाता था, लेकिन अब समय का तकाजा है कि शादी बारात में भी पान का उपयोग बहुत ही कम हो गया है। अगर पान की खेती का यही हाल रहा तो वो समय दूर नहीं जब यहाँ का बंगला पान जो कभी देश विदेश में एक पहचान हुआ करता था, वो खुद अपनी पहचान को मोहताज हो जाएगा। प्रस्तुत है किसान मोतीलाल चौरसिया और महादेव चौरसिया से प्राप्त जानकारी के अंश। यह ग्राम महसाओं है, रीवा जिले का पान की नगरी के रूप में प्रसिद्ध है। यहाँ पूरे देश में महसाओं का बंगला पान जाता था और मुख की शोभा बढ़ाने वाला बंगला पान आज अपनी अस्मिता खोता जा रहा है। शासन से चाहूँगा कि यहाँ के किसानों को कृषि के रूप में पान की खेती को कृषि का दर्जा दिया जाए और पान किसानों के लिए शासन की जो गाइडलाइन है, योजना बनाई जाए, ताकि इन पान कृषकों के सामने जो भीषण समस्याएं आती हैं, आगजनी और तूफान से पान की खेती धराशायी हो जाना, किसानों के लिए बहुत मुसीबत की घड़ी है। किन किन देशों में पान जाता था? यहाँ का पान बांग्लादेश, पाकिस्तान और अरब कंट्रियों में विशेष तौर पे जाता था और देश के विभिन्न भागों में लखनऊ, इलाहाबाद, दिल्ली, पंजाब और रीवा, सीधी, सतना, शहडोल, बिंद क्षेत्र में यहाँ का पान जाना जाता है। सरकार से कोई मदद नहीं? सरकार से किसी भी तरह की कोई पान कृषकों को लाभ नहीं मिलता। उसके चलते यहाँ का किसान जो है पान की खेती से विमुख होता जा रहा है, विलुप्त हो रहा है। नाम क्या आपका? मेरा नाम मोतीलाल चौरसिया है। पुरखा करा रहे खेती
ता हम तब से जाना लाएगी भैंस, काहे की तब से करता ही रहेगी काहे की खेती? पान की खेती। क्या समस्याएं आ या आंधी आवा थी तो गिर जात वरेज, नुकसान वरेज के ही खीब। आप पाथर पड़ी तो मैं नुकसान ही, सब एक और पत्ता ना रह जाई, फाट जाई। सरकार से कोई मदद? कौनो मदद नहीं है सरकार से, देता नहीं है सरकार, कुछ नहीं दे सरकार, नहीं दे का पैसा। हाँ वो मनाई है तो उतने लेता है, अब क्या करे नहीं देता सरकार। या बहुत दूर तक पान जात है, लखनऊ तक इलाहाबाद सब तर जात है यहाँ, या पान दिल्ली उल्ली सब तर जात है। पान की बिक्री भी कम हो गई है, पान के जब से गुटखा चला। हाँ पान के 50-60 इतना चला था। किस वजह से पान का नुकसान हो रहा है? या- ये नहीं ले रात सीरी की उनसे गुटखा चल रहा, रात सीरी चल रही है तो के नहीं ले सके को पान। हाँ पान नहीं ले सके। नाम क्या आपका? बहादुर। अंतर्राज्यीय बस स्टैंड में नाबालिग किशोरी के साथ हुए दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार। बीच बस स्टैंड में हुआ था किशोरी के साथ बस के अंदर दुष्कर्म। आपको बता दें कि रीवा के नए बस स्टैंड में एक खड़ी बस के अंदर नाबालिग किशोरी के साथ रात भर दुष्कर्म की घटना को अंजाम देने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। घटना की शिकायत आरोपी के चंगुल से छूटने के बाद किशोरी एवं उसके परिजनों के द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई थी। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि वो बस में सवार थी जिसे अपने गांव में उतरना था, जो बगवार में उतारना था, लेकिन आरोपी तरुण उर्फ गरुण ने उसे उतरने नहीं दिया और अपने साथ रीवा ले आया। घटना 3 एवं 4 जून की बताई जा रही है, जब आरोपी ने नाबालिग किशोरी के साथ बस के अंदर ही रात भर दुष्कर्म की घटना को अंजाम देता रहा। घटना की जानकारी मिलने के बाद समान थाना पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके ऊपर पॉस्को एक्ट सहित अन्य धाराओं के तहत कार्रवाई करते हुए न्यायालय में पेश किया गया है। आइए सुनते हैं घटना के संबंध में नगर पुलिस अधीक्षक SN प्रसाद से प्राप्त जानकारी के अंश। संदर्भ बस स्टैंड में एक दुष्कर्म का मामला आया था जिसमें आरोपी को पकड़ा गया। ये घटना क्या थी? ये घटना जो है कि बस में आ रहे थे, लड़की जो है बस में थी और उसी साथ में एक लड़का था जो तरुण उर्फ गरुण नाम है, रामपुर नैकी क्षेत्र के रहने वाले थे और यहाँ रीवा आ गए थे। ये 3 और 4 के बीच की घटना है। 3 तारीख और 4 बजे की घटना बीच है। वो घटना नया बस स्टैंड के पास का है। तो इसके फिर बाप खोजते हुए आया था पीड़िता का, और फिर गए थे थाना रामपुर नैकिन, वहाँ रिपोर्ट किए थे। वो रिपोर्ट जो है मूल घटनास्थल थाना समान रीवा का होने से यहाँ पर वो विवेचना के लिए यहाँ भेज दी गई है। कायमी करके मुलजिम को राउंड अप कर ले गए। मुलजिम को आज न्यायालय पेश कर रहे हैं। नाबालिग से रिलेटेड मामला है। फिर से बोलिए। पॉस्को से मामला है। हाँ, पॉस्को एक्ट लगा है। रिश्ते की चाची के प्यार में पड़ा भतीजा गिरफ्तार। कमरे में बंद कर चाची के साथ खेला खूनी खेल। आरोपी ने ब्लेड से काटा था महिला का गला और हाथ की नस, खुद को भी पहुंचाई थी चोट। आपको बता दें कि घटना के संबंध में पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर उसे न्यायालय में पेश कर दिया है। विवाहित महिला से युवक का प्रेम पड़ा महंगा, गंभीर धाराओं के तहत युवक बना आरोपी। आपको बता दें कि छत्रपति नगर में बीते दिवस खून से लथपथ मिली थी महिला एवं युवक। विवाहित महिला के प्रेम फिर खूनी खेल खेलने वाले युवक के खिलाफ पुलिस ने गंभीर धाराओं के अंतर्गत कार्रवाई की है। बीते दिवस छत्रपति नगर में महिला एवं युवक को बंद कमरे के अंदर से खून से लथपथ हालत में पुलिस ने निकाला था, जिसमें महिला की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। इस पूरी घटना को अंजाम देने वाले प्रेमी युवक के ऊपर समान थाना पुलिस के द्वारा गंभीर धाराओं के अंतर्गत कार्यवाही की गई है। आपको बता दें कि बीते दिवस एक फोन के माध्यम से पुलिस को सूचना दी गई थी कि एक युवक उसके घर के अंदर घुसा हुआ है। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो अंदर से दरवाजा बंद था। जब पुलिस ने दरवाजा तोड़ा तो महिला सहित एक युवक खून से लथपथ हालत में पाया गया। दोनों को उपचार के लिए संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां महिला की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। इस पूरे मामले में गढ़ निवासी विनय उर्फ अंकुर दुबे के ऊपर पुलिस के द्वारा 452, 342, 304, 309 सहित अन्य हत्या के प्रयास जैसे गंभीर अपराधों के तहत कार्यवाही करते हुए उसे न्यायालय में पेश किया गया है। बताया जा रहा है कि युवक 5 दिन पहले कानपुर से आया था, लेकिन अपने घर न जाकर वो रीवा में ही रुक गया और वह महिला के संबंध में था।
बीते दिवस जब पति घर आया तो उसका 5 साल का बच्चा एवं बूढ़ी मां बाहर बैठे हुए थे, जबकि आरोपी एवं महिला कमरे के अंदर थी, जिसकी जानकारी पुलिस को दी गई। फिलहाल महिला का इलाज अभी जारी है। वहीं आरोपी युवक को विभिन्न धाराओं के तहत कार्यवाही करते हुए न्यायालय में पेश किया गया है। प्रस्तुत है घटना के संबंध में नगर पुलिस अधीक्षक SN प्रसाद से प्राप्त जानकारी के अंश। दिनांक 10/6/22 को छत्रपति नगर में एक परिवार के साथ 307 और 454, 342, 309 घटना हुई। उसमें रजनीश दुबे जो है मार्केट गए थे 12 बजे करीब, फिर वापस 3 बजे आए तो उनकी माँ और उसका बच्चा बाहर घर के सामने खड़े थे। अंदर उसकी पत्नी और विनय दुबे थे, अंदर थे। उसको पुलिस की सूचना मिलने पुलिस ने उसको तलवार के बाहर निकाले थे। उसने उसके पत्नी को भी गले में ब्लेड मार दिया था और स्वयं भी ब्लेड मार लिया था। इसकी सूचना रिपोर्ट रजनीश दुबे द्वारा किए जाने पर थाना पर 307, 454 है ना 309 और 342 अपराध कायम करके बेचारे मुलजिम को राउंड अप करके आज न्यायालय पेश किया जाएगा। कलेक्टर ने महिला बाल विकास द्वारा आंगनबाड़ियों में चलाए जा रहे विशेष वजन अभियान का किया निरीक्षण। कलेक्टर मनोज पुष्प द्वारा महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा जिले की सभी आंगनबाड़ियों में चलाए जा रहे विशेष वजन अभियान के तहत बच्चों के वजन लिए जाने की गतिविधि का मौके पर जाकर स्वयं अवलोकन कर रहे हैं। आपको बता दें कि कलेक्टर द्वारा सिमरिया के आंगनबाड़ी केंद्र में विशेष अभियान के तहत वजन लिए जाने की गतिविधि का अवलोकन किया गया तथा निर्देश दिए गए कि ग्राम एवं नगर में अधिकतम प्रचार प्रसार किया जाए, जिससे सभी अभिभावक अवगत हों और कोई भी बच्चा विशेष वजन अभियान के तहत वजन लिए जाने से छूटे नहीं। उन्होंने गांव में मुनादी कराने, नारा लेखन, गृह भेंट कर अभिभावकों को वजन वृद्धि निगरानी का महत्व बताते हुए सभी बच्चों के सही वजन को दर्शित करने के निर्देश भी दिए हैं। उन्होंने कहा कि लिए गए बच्चे के वजन को नियमित लेकर पंजी में दर्ज भी किया जाना सुनिश्चित करें। निरीक्षण के दौरान उन्होंने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका से विशेष अभियान के तहत बच्चों के लिए गए वजन तथा पंजी में दर्ज संख्या के बारे में जानकारी ली। इस दौरान पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन भी उपस्थित रहे। आइए सुनते हैं रीवा कलेक्टर मनोज पुष्प से प्राप्त जानकारी के अंश। अगर थोड़ा सा कुपोषण निकल जाए तो कोई बुराई नहीं। इधर देखो बेटा, सामने की तरफ पैसे इधर कर लो, और लंबाई तो वो साइड में था। सर इनमें ये लगाया हुआ है जो सैम से नॉर्मल हुए हैं बच्चे, यहाँ से भर्ती तो अभी कितने बच्चे सैम में? सर सैम में मेरे अभी मतलब नहीं है। प्रदेश शासन के द्वारा बच्चों के वज़न और उनके वेट का एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसकी आज शुरुआत हुई है। और इसके द्वारा जितने भी ऐसे बच्चे हैं जिनका माल न्यूट्रिशन का केस बन सकता है, उन सभी की पहचान की जा रही है। उनको कोशिश की जाएगी कि सभी को चाहे NRC भर्ती करके और अदर सुविधाएं प्रदान करके उनके जो हेल्थ के इश्यूज हैं उसको कैटर करके इन सभी को अच्छे स्वस्थ बच्चे बनाकर और भारत के अच्छे नागरिक बनाने की कोशिश होगी। इसमें हम लोग स्थानीय स्तर पर भी एक विशेष अभियान चला रहे हैं, जिसके अंतर्गत इन सभी बच्चों को किसी न किसी अधिकारी को या ऐसे व्यक्ति जो आंगनवाड़िया जिन्होंने गोद लिया है वो इनके संपर्क व्यक्ति बनेंगे, उनके घरों में भी जाएंगे, इनसे मिलेंगे और अगर इनके कोई हेल्थ इशू है तो उसको हम देखेंगे और अगर इन्हें किसी अलग से सहयोग की ज़रूरत है, किसी सपोर्ट की आवश्यकता है न्यूट्रिशन इनकी बढ़ाने के लिए, तो उसके लिए NGO के माध्यम से या जो अन्य व्यक्ति हैं जिन्होंने कि आंगनवाड़ियाँ अडॉप्ट की है उनके माध्यम से इनकी मदद भी करेंगे। रीवा ज़िले में हमारी ये कोशिश रहेगी कि कोई भी बच्चा कुपोषित नहीं रहे और जो बच्चे अभी कुपोषण के ग्रुप में हैं उनको उससे बाहर निकालें। बूथ विजय महासंकल्प अभियान से भाजपा ने किया चुनाव प्रचार का शंखनाद। नगरीय निकाय में भाजपा ने प्रत्याशी भले ही घोषित न कर पाई हो, लेकिन उसने हर बूथ पर आज से अपने चुनाव प्रचार का विधिवत शंखनाद कर दिया है।
आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश के 65,000 बूथों पर लोगों के बीच जाकर विजय संकल्प लिया है। वहीं इसी तरीके से भाजपा जिलाध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह ने बताया कि रीवा जिले के 2013 बूथ केंद्रों में भाजपा के कार्यकर्ताओं द्वारा बूथों में जाकर लोगों से केंद्र एवं राज्य सरकार के द्वारा की गई शासकीय योजनाओं की चर्चा करें। कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए गए हैं कि वे लोगों से जाकर पूछें कि क्या कभी कांग्रेस ने इतना सारा काम किया था। उन्होंने कहा कि बूथों के सभी कार्यकर्ता मतदाता सूची में से चुनकर मतदाताओं से संपर्क करें, शासन की योजनाओं के बारे में बताएं एवं डबल इंजन सरकार के हितग्राहियों से भी संपर्क करें। आइए सुनते हैं इस संबंध में भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष अजय सिंह से प्राप्त जानकारी के अंश। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री विष्णुदत्त शर्मा जी के निर्देशानुसार आज 10 जून को हम पूरे प्रदेश भर के सभी 64,500 बूथों पे बूथ विजय महासंकल्प अभियान प्रारंभ किया जा रहा है, जिसके माध्यम से हमारे सभी बूथों में हमारे सभी जनप्रतिनिधि, माननीय मुख्यमंत्री जी भी एक बूथ में जा रहे हैं, माननीय प्रदेश अध्यक्ष भी एक बूथ में जा रहे हैं, हमारे सभी विधायक किसी न किसी मतदान केंद्र पे जा रहे हैं, हमारे सभी पदाधिकारी छोटे से लेकर बड़ा तक, हमारे सभी पदाधिकारी आज किसी न किसी बूथ पे हम सभी बूथों में इस अभियान को लेके जा रहे हैं। इस अभियान के माध्यम से एक तो हम चुनावी आगाज करने जा रहे हैं, दूसरा हम अपनी जो हमारी बूथ समितियां भी गठित हुई हैं, कई सदस्यीय बूथ समिति है, पन्ना प्रमुख हैं, पन्ना समितियां हैं, हमारी बूथ समिति की बैठक होगी। बूथ समिति की बैठकों में हम अपने जो भी भारतीय जनता पार्टी के बूथ के करणीकार उन पर बात करेंगे, चुनाव का आगाज करेंगे। साथ ही उस मतदान केंद्र में जो भी हितग्राही हैं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा जो भी ये योजनाएँ हैं, उन योजनाओं के जो हितग्राही हैं उनसे भी हम संवाद करेंगे। जिले में कितनी बूथ होंगे? हमारे रीवा जिले में 2013 बूथ हैं। सभी 2013 बूथों में किस बूथ में कौन सा कार्यकर्ता रहने वाला है यह कल तय हो गया, सूची जारी हो गई है। और उन सभी बूथों में जैसे अभी मैं बनकुइया मंडल के एक बूथ क्रमांक 131 से होके आया हूं, हमारे सभी जनप्रतिनिधि, सभी पदाधिकारी, माननीय विधायक, सांसद, कुछ कतिपय कारणों से कोई बाहर है रीवा से तो अलग बात है, सभी किसी न किसी बूथ पे जा रहे हैं। और इस बूथ विजय महासंकल्प अभियान को लेकर कार्यकर्ताओं में उत्साह है। इसके माध्यम से हम चुनाव का आगाज करेंगे, वहाँ झंडा बैनर अपने लगाएंगे, पदाधिकारियों के घर में हम बूथ समितियों की बैठक करेंगे और साथ ही हितग्राहियों से संवाद करने जा रहे हैं। आज की खबरों में बस इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।